अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, क्या आप अपने खेत की मिट्टी की सैम्पलिंग का इरादा रखते हैं? अगर ऐसा है तो आज की वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली खेत में ले जाकर दिखाऊंगा कि मिट्टी के तज्ज़िये के लिए सैंपल्स किस तरह से इकट्ठा करते हैं और सैंपल इकट्ठे करने के दौरान कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाती हैं, क्योंकि ये एहतियाती तदाबीर अगर इख्तियार ना की जाएँ तो मिट्टी के तज्ज़िये की रिपोर्ट अच्छी हासिल नहीं होती। मैं हूं डॉक्टर जमील शफ़ी और आप देख रहे हैं प्लांट क्लिनिक्स का यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, खेत में सैम्पलिंग करने से पहले हम कुछ सवालात को डिस्कस कर लेते हैं। जो सबसे अहम सवाल हमारे ज़हन में आता है कि आखिर मिट्टी के तज्ज़िये की हमें क्यों ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, मिट्टी के तज्ज़िये से हासिल होने वाली रिपोर्ट में कुछ अहम मालूमात होती है जो कि हमारे खेत के मुतल्लक़ होती है। सबसे पहली मालूमात जो मिट्टी के तज्ज़िये की रिपोर्ट से हमें मिलती है वो ज़मीन की बाफ्त होती है, यानी कि हमारी ज़मीन जो है वो रेतली है, मेरा है, चिकनी है या फिर जो है वो रेतली मेरा है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें जो मिट्टी के तज्ज़िये की रिपोर्ट से मिलती है। इसके बाद जो इन्फॉर्मेशन या मालूमात हम मिट्टी के तज्ज़िये की रिपोर्ट से हासिल कर सकते हैं वो हमारे मिट्टी की सेहत है कि हमारा जो खेत है वो कलराठा तो नहीं है। अगर उसमें कलर मौजूद है तो कौन सी किस्म का कलर है, वो काला कलर है, सफ़ेद कलर है या फिर दोनों किस्म के कलर हैं। और अगर कलर मौजूद है तो उसकी मिकदार कितनी है, क्योंकि मिट्टी के तज्ज़िये की रिपोर्ट की बुनियाद पे ही हमने आगे वाले जो इक़दामात लेने होते हैं कि हमने अपने जो कलराठी ज़मीन है उनको सही कैसे करना है। और अगली इन्फॉर्मेशन जो हमें मिट्टी के तज्ज़िये की रिपोर्ट से मिल सकती है वो ये है कि आने वाली फ़सल को हमें कितनी खाद देना पड़ेगी, कितना पानी देना पड़ेगा और हमारी ज़मीन के लिए कौन सी फ़सल जो है वो मुनासिब रहेगी। तो दोस्तों, अगला अहम सवाल जो हमारे ज़हन में आता है कि अगर हमारे पास छोटा रकबा है तो उसकी सैम्पलिंग करना तो बहुत ही आसान होता है, लेकिन अगर हमारे पास रकबा बहुत ज़्यादा है तो उसकी सैम्पलिंग कैसे करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपके पास एक बड़ा रकबा है तो सबसे पहले उसके ग्रुप्स बनाएं। ग्रुप्स जो हैं वो प्लॉट की शक्ल में आप बना सकते हैं। ग्रुपिंग की बुनियाद जो है वो मुख्तलिफ हो सकती है। मिसाल के तौर पर आप जो है कलर वाली ज़मीन जो है उसका एक ग्रुप बना दें, रेतली ज़मीन को दूसरे ग्रुप में रख दें, जो मेरा ज़मीन है वो आप तीसरे ग्रुप में रख दें। इसी तरह जो आपके पास अगर कलर वाली ज़मीन है तो सफ़ेद कलर है तो उसका एक ग्रुप बना दें, काला कलर है तो उसको दूसरे ग्रुप में रख दें, और अगर दोनों किस्म के कलर हैं तो उनको एक अलहदा ग्रुप में रख दें। दूसरी चीज़ जिसके बुनियाद पे आप अपने रकबे की ग्रुपिंग कर सकते हैं वो है आपके रकबे की हिस्ट्री, यानी कि आपने पहले उसमें कौन सी फसल काश्त की हुई थी। मिसाल के तौर पर एक फसल में, एक खेत में आपने धान काश्त की थी तो उसका अलहदा ग्रुप बना दें। दूसरे रकबे में आपने मकई काश्त की थी तो उसका एक अलहदा ग्रुप बना दें। तीसरे रकबे में आपने जो है वो गन्ना काश्त किया था तो उसका एक अलहदा ग्रुप बना दें। या फिर आप ज़मीन में इस्तेमाल शुदा खादों की बुनियाद पर भी ग्रुपिंग कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर कुछ खेत जो हैं उनमें आपने ग्रीन मैन्योरिंग की है तो उनको एक ग्रुप में रख दें, और कुछ खेत जिनमें आपने गोबर की खाद डाली है तो उनको अलहदा ग्रुप में रख दें। इसी तरह जो आप के खेत हैं कहीं पे आपने 2 बोरी जो है वो DAP इस्तेमाल की है और कहीं पे 1 बोरी इस्तेमाल की है और कहीं पे आपने बिल्कुल खाद का इस्तेमाल नहीं किया तो उनको आप अलहदा ग्रुप्स में रख सकते हैं। तो दोस्तों, जब हम अपने रकबे को मुख्तलिफ़ ग्रुप्स में तकसीम कर लेते हैं तो अगला सवाल हमारे ज़हन में आता है कि एक प्लॉट में कितनी जगहों से हमें जो है वो सैंपल लेने चाहिए, यानी कि एक प्लॉट में हमारे सैम्पलिंग पॉइंट्स कितने होने चाहिए। दोस्तों, अगर तो आपका प्लॉट जो है वो छोटा है और एक जैसा है तो 4 से 5 पॉइंट्स काफ़ी हो जाते हैं, लेकिन अगर प्लॉट बड़ा है और उसमें जब ज़रखेज़ी या उसमें जो है ज़मीन एक जगह से दूसरी जगह तब्दील होती है तो पॉइंट्स की तादाद ज़्यादा होगी। अगला सवाल हमारे ज़हन में आता है कि सैम्पलिंग पॉइंट का इंतखाब कैसे करेंगे। तो दोस्तों, अगर तो आपका प्लॉट छोटा है तो आप इस तस्वीर के मुताबिक जो है वो अपने सैम्पलिंग पॉइंट का इंतखाब कर सकते हैं।
और अगर आपका प्लॉट बहुत बड़ा है तो आप इस तस्वीर की मदद से जो है वो अपने सैम्पलिंग पॉइंट्स का इंतखाब कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो है दोनों तस्वीरों में आपको दिखाया गया है कि आपने कुछ कदम चलने होते हैं और उसके बाद सैंपल इकट्ठा करना होता है। तो दोस्तों यहाँ पे कदमों की तादाद जो है वो कम या ज़्यादा हो सकती है। इन कदमों की तादाद आप अपने प्लॉट के साइज़ की मुनासबत से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर बड़ा प्लॉट है तो ज़्यादा कदमों के वक्फे से आप सैंपल लेंगे, और अगर छोटा प्लॉट है तो कम कदमों के वक्फे से आप जो है वो सैंपल इकट्ठा कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हमें ज़हन में रखना चाहिए जब हम खेत में सैंपल इकट्ठा करने जा रहे हों। तो आएँ चलते हैं खेत में और देखते हैं कि प्रैक्टिकली किस तरह से हम सैंपल इकट्ठा कर सकते हैं। दोस्तों हम खेत में आ चुके हैं। ये हमारे पास एक बड़ा प्लॉट है जिसकी हमने सैंपलिंग करनी है। तो दोस्तों जब भी आप खेत में आएँ तो आपके पास कुछ चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ जो है वो आपके पास इस तरह का खुरपा हो। अगर सैम्पलर है तो अच्छी बात है, सैम्पलर नहीं है तो इस तरह का खुरपे से भी आप सैंपल इकट्ठा कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो है 2 बाल्टियाँ आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि आपने जो सैम्पलिंग करनी है वो 2 गहराइयों से करनी है। पहला सैंपल जो है वो आप लेंगे 0 से 6 इंच का, और दूसरा सैंपल लेंगे आप 6 से 12 इंच का। तो एक बाल्टी में आप 0 से 6 इंच वाले सैंपल रखेंगे और दूसरी बाल्टी में आप 6 से 12 इंच वाला सैंपल इकट्ठा करेंगे। और चौथी चीज़ जो आपके पास होनी चाहिए वो है पैमाना। इस तरह का 1 फिट का पैमाना जो है वो काफ़ी होगा। इसकी मदद से आप देख सकेंगे कि 0 से 6 इंच का सैंपल जो है वो कितनी गहराई से लिया गया है, और फिर आप इस पूरे पैमाने की मदद से जो है वो 6 से 12 इंच का सैंपल ले सकेंगे। तो आएँ शुरू करते हैं और आपको लेके दिखाते हैं कि सैंपल्स किस तरह से लिए जाते हैं। तो दोस्तों मैं इस कोने से जो है वो सैम्पलिंग स्टार्ट करने लगा हूँ। कोने से बिल्कुल सैंपल नहीं लेना। मैंने अब जो यहाँ पे सैम्पलिंग मेथड डिसाइड किया है वो ज़िग-ज़ैग मेथड है, यानी कि जो मेरा प्लॉट है उसमें ज़िग-ज़ैग तरीके से जो है वो मैं सैम्पलिंग करूँगा। पहला सैंपल जो है वो मैं सीधा चलूँगा, 10 कदम अंदर जाता हूँ, उसके बाद वहाँ से सैंपल लूँगा। तो फिर मैं अपने दाएं तरफ जाऊँगा और वहाँ से एक सैंपल इकट्ठा करूँगा, और फिर बाएं तरफ जाऊँगा, वहाँ से एक सैंपल इकट्ठा करूँगा, और इस तरह से ज़िग-ज़ैग तरीके से जो है वो सैंपल इकट्ठा करता जाऊँगा। तो मैं उस कोने से चल के अंदर जो है वो 15 कदम आ गया हूँ। अब मैंने ये एक सैम्पलिंग पॉइंट सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ से मैं जो है वो अपना पहला सैंपल इकट्ठा करूँगा। तो इस पॉइंट से मैंने 2 सैंपल लेने हैं, एक 0 से 6 इंच वाला और फिर 6 से 12 इंच वाला। तो दोस्तों सैंपल लेने से पहले अपनी बाल्टियों को जो है वो लेबल कर लेना है। ये वाली जो बाल्टी है इसमें जो मैं सैंपल लूँगा वो 0 से 6 इंच वाला लूँगा, और दूसरी मेरी जो बाल्टी है उसमें मैं सैंपल लूँगा 6 से 12 इंच वाले। तो मैंने ये लेबल कर लिए हैं ताकि बाद में मुझे कोई मसला ना हो। दोस्तों जब आपने सैंपल लेना है तो उस जगह को जो है वो आपने अच्छी तरह से थोड़ा सा हमवार कर लेना है ताकि आपको एक तरह की गहराई हासिल हो। और वहाँ पे अगर कुछ इस तरह के क्रॉप के रेजिड्यूज़ पड़े हैं, जड़ें वगैरह पड़ी हैं, तो उनको हटा लेना है। हटाने के बाद ज़मीन को हमवार करने के बाद आपने वहाँ से सैंपल जो है वो लेना स्टार्ट कर लेना है। तो यहाँ से मैं अब सैंपल लेना स्टार्ट कर रहा हूँ। ये मेरी बाल्टी जिसको मैंने 0 से 6 इंच वाला लेबल किया हुआ है, पहला मैं सैंपल इसमें इकट्ठा करना शुरू करूँगा। तो सतह से मैं शुरू कर रहा हूँ और 6 इंच की गहराई तक मैं यहाँ से सैंपल जो है वो इकट्ठे करता जाऊँगा। अब मैं ये हाथ से भी इकट्ठा कर सकता हूँ क्योंकि मिट्टी नरम हो गई है। और तो दोस्तों मेरा पहला सैंपल जो है वो मैंने बाल्टी में इकट्ठा कर लिया है 6 इंच की गहराई तक वाला। अब मैं इस बाल्टी को जो है वो साइड पे रख दूंगा, और जो मेरी दूसरी बाल्टी जिसको मैंने लेबल किया हुआ है 6 से 12 इंच
उसमें जो है वो अगला सैंपल इसी जगह से इकट्ठा करना शुरू करूँगा। तो मैं इसे दोबारा से जो है वो इकट्ठा करना शुरू कर दूँगा। अब मैंने ऊपर वाली मिट्टी जो है वो नीचे नहीं गिरने देनी, नीचे वाली मिट्टी जो है वो इकट्ठी करनी है, वो मैं इस बाल्टी में इकट्ठी करता जाऊँगा। तो दोस्तों अब मैंने दूसरा सैंपल जो है वो अपनी इस बाल्टी में 6 से 12 इंच वाला इकट्ठा कर लिया है। अब मेरे पास ये 2 सैंपल जो है वो मैंने इकट्ठे किए हैं। पहला सैंपल जो है वो मैंने 0 से लेकर 6 इंच की गहराई तक इसी जो गड्ढे से इकट्ठा किया है। जब 6 इंच की गहराई हो गई थी तो मैंने फिर दूसरी बाल्टी में डालना शुरू किया 6 से 12 इंच वाली गहराई तक का। अब मेरा एक पॉइंट से ये सैम्पलिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो दोस्तों अब एक पॉइंट पे सैम्पलिंग कंप्लीट करने के बाद अब मैं दूसरे पॉइंट की सिलेक्शन के लिए इस पॉइंट के जो है वो दाएं तरफ जो है तकरीबन 50 कदम चलूँगा और 50 कदम चलने के बाद जो है वो मैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की सिलेक्शन कर लूँगा जहाँ से मैं सैंपल कलेक्ट करूँगा। तो दोस्तों यहाँ से मैं अपना दूसरा सैम्पलिंग पॉइंट जो है वो सिलेक्ट करने के बाद इसी तरह से सैंपल कलेक्ट करूँगा और फिर अपने दाएं जानब जो है वो सैम्पलिंग पॉइंट की सिलेक्शन के लिए चलना शुरू हो जाऊँगा। तो दोस्तों इसी तरह से जो है वो बाकी पॉइंट्स की भी सिलेक्शन ज़िग-ज़ैग तरीके से की जा सकती है कि पहले जो है वो दाएं तरफ फिर बाएं तरफ और इस तरह से पूरे प्लॉट से जो है वो पॉइंट्स की सिलेक्शन की जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे मैं अपना थर्ड सैम्पलिंग पॉइंट सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से भी 2 सैंपल 0 से 6 इंच वाला और 6 से 12 इंच वाला सैंपल जो है वो इकट्ठा करूँगा अलग-अलग बाल्टियों में। तो हम सैंपल जो है वो इकट्ठे करने के बाद वापस अपने डेरे पे आ गए हैं। अब हमने यहाँ पे कंपोजिट सैंपल बनाने हैं। तो इसके लिए मैंने ये 2 शीटें जो हैं वो अरेंज की हैं। इसमें जो है वो 0 से 6 इंच वाला सैंपल है, इसको मैं इस शीट के ऊपर जो है वो उल्ट दूँगा। इस तरह से उल्ट दूँगा तो इसमें अगर कुछ इस तरह की जड़ें वगैरह हैं तो ये निकाल देनी है जितनी हो सकें। बाकी जो है वो लैब वाले भी कुछ निकाल लेंगे। तो अगर इस तरह के कुछ ढेले वगैरह आते हैं तो इनको अच्छी तरह से आपने तोड़ लेना है। ढेलों को तोड़ने के बाद जो है वो आपने इस सैंपल को मिक्स करना है। अब ये ढेले वगैरह आप इसमें जो है वो अच्छी तरह से तोड़ लें तो इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर देना है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाना है और अगर नीचे से कोई ढेला वगैरह निकलता है तो उसको साथ साथ से तोड़ते जाना है। इसको एक दफ़ा और मिक्स कर लें अच्छी तरह से। तो ये जो है मेरा एक सैंपल वो अच्छी तरह से कंपोजिट सैंपल जो है वो तैयार हो चुका है। अब ये सैंपल जो है वो 0 से जो है वो 6 इंच वाला है। अब इसमें से मैंने लैब में भेजने के लिए एक सैंपल लेना है। उसके लिए आप इस तरह का एक शॉपर ले सकते हैं, या अगर आपके पास इस तरह के ज़िप लॉक वाले शॉपर हैं तो वो ज़्यादा अच्छे हैं। अगर ये नहीं है तो फिर आप इस तरह का शॉपर भी ले सकते हैं। इसको खोलने के बाद जो है वो आपने इसमें से तकरीबन आधा से 1 किलो मिट्टी जो है वो इसमें डाल देनी है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद और ये मिट्टी डालने के बाद इसको ऊपर से लॉक कर देना है। तो ये आपका एक सैंपल तैयार हो गया। अब मैं दूसरा सैंपल तैयार करता हूँ और इससे आगे वाला प्रोसेस आपको बाद में बताता हूँ। जो सैंपल था वो 6 से 12 इंच वाला सैंपल था। 6 से 12 इंच वाले सैंपल को भी उसी तरह से इसके ऊपर डाल लेना है, शीट के ऊपर, और फिर जो है इसमें अगर कोई ढेले वगैरह हैं तो उनको अच्छी तरह से तोड़ लेना है।
इन डेलों को तोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपका सैंपल एक अच्छा सैंपल तैयार हो सके, वरना डेले जो हैं वो एक साइड पे हो जाएंगे और या फिर एक ही बड़ा ढेला जो है वो सैंपल में चला जाएगा, तो वो अच्छा सैंपल तस्वर नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों इसीलिए ढेलों को तोड़ना ज़रूरी है। और इस तरह के जो अगर जड़ें वगैरह हों तो जितनी हो सके आप निकाल लें, और बाकी वैसे लैब में भी वो निकाल लेंगे जब इसकी जो है वो स्टेनिंग करेंगे वो। तो दोस्तों जब ये ढेले सारे आप अच्छी तरह से तोड़ लें तो फिर इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर देना है। तीन से चार दफ़ा आपने इनको अच्छी तरह से मिक्स करना है, और उस दौरान अगर कोई ढेले वगैरह निकलते हैं तो उनको फिर साथ साथ तोड़ते रहना है। चल पीछे। तो ये जो सैंपल है 6 से 12 इंच वाला, वो भी अब अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। ये एक कंपोजिट सैंपल है। अब मैं इसमें से कुछ जो है मिट्टी तकरीबन आधा से 1 किलो इस शापर में डाल लेता हूँ। तो ये तकरीबन आधा से 1 किलो मिट्टी डालने के बाद इसको ऊपर से जो है वो गांठ लगा देता हूँ। तो दोस्तों ये 2 सैंपल जो हैं मेरे पास अब तैयार हो गए हैं। एक ये जो है वो 0 से 6 इंच का है और ये 6 से 12 इंच का है। अब आता हूँ मैं आपको कि इसके ऊपर लिखना क्या है। दोस्तों जब आपने ये 0 से 6 इंच वाला और 6 से 12 इंच वाले सैंपल्स को कंपोजिट करने के बाद उनकी सैम्पलिंग कर लेनी है, तो उसके बाद अगला मरहला होता है इसकी लेबलिंग करना। लेबलिंग आप इसके ऊपर भी, अगर आपके पास परमानेंट मार्कर है तो इस शापर के ऊपर भी आप लेबलिंग कर सकते हैं। लेबलिंग के दौरान जो आपने चीज़ें लिखनी होती हैं, सबसे पहली चीज़ होती है आपने अपना नाम लिखना है। नाम के बाद आपने अपना पता लिखना है या अपने खेत का पता लिखना है। और दूसरी चीज़ गहराई कितनी से लिया है, 0 से 6 इंच वाला है या 6 से 12 इंच वाला है, तो जो भी गहराई हो वो आपने ऊपर लिख देनी है। यहाँ पे आप अपने खेत का नंबर लिखेंगे जो कि आपने प्लॉटिंग की है, वो आप ABC भी दे सकते हैं या फिर जो भी आप 1 2 भी दे सकते हैं जो आपकी, और जो आपने तारीख़ देनी है जिस तारीख़ को आपने ये सैंपल इकट्ठा किया है। मिसाल के तौर पर जो है आज की तारीख़ है 21/7/2021, तो ये लिख देना है। यहाँ पे आप अपना नंबर लिख सकते हैं ताकि अगर उन्हें कुछ मज़ीद मालूमात आपसे चाहिए हो तो वो आपको कॉल करके पता कर सकें। तो एक तो तरीका ये है कि आप ये सारी मालूमात इस शापर के ऊपर लिख दें, और दूसरा तरीका ये है कि ये लिखने के बाद ये कागज़ को फाड़ के इसके अंदर डाल दें, जो आपको मुनासिब लगे। लेकिन ये याद रखना है कि अगर ये मिट्टी गीली हो तो ये शापर कागज़ अंदर डालने से पहले इसको किसी और शापर में डाल के इसके अंदर डालें, ताकि ये कागज़ जो है, ये लेबल जो है वो ख़राब ना हो। तो दोनों में आपने ऐसे करना है और इसके बाद आपने जितनी जल्दी हो सके इस सैंपल को जो है वो लैब में भेज देना है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस सारी मालूमात की मदद से आप एक अच्छा सैंपल इकट्ठा करके लेबॉर्ट्री में जमा करा सकेंगे और नतीजतन एक अच्छे तज्ज़िये की रिपोर्ट हासिल कर सकेंगे। दोस्तों इसके साथ ही अपने दोस्त डॉक्टर जमील शफ़ी को इजाज़त दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।